देख सकते हो विद्यार्थियों, अभी रात्रि के 9:16 हुए ही नहीं कि यहाँ पर जो आपका कल 6 मार्च के दिन एमपी बोर्ड की तरफ से जो हिंदी विषय का फाइनल पेपर होने वाला है, वह पेपर मुझे अभी अभी मिल चुका है। तो विद्यार्थी अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाइए, क्योंकि अब यही जो पेपर है समस्त जिलेवार बांटा जाने वाला है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और रातों रात तैयारी कर रहे हो ना, तो केवल इस पेपर को लगाकर चले आना। और पक्का मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप पेपर देकर आएंगे तो खुद कहेंगे कि सर जो आपने पेपर बताया था वही हमारा पेपर हमको रखा मिला। तो यहाँ पर सबसे मेन बात क्या आती है कि पूरा पेपर आपको रातों रात लगाना है। यह सबसे बड़ी बात आती है। देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। 75 में से 75 अंक अब आपके आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट है, पूरा हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो आपको पेपर में जो प्रश्न रखा मिलने वाला है वो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर दिया गया है, मृत्यु का तरल दूत कौन है? तो जोर का आंधी, प्रचंड ताप, तेज गति से बाढ़ का पानी, गहरा तालाब। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर आप रुके रहे, माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है, ठीक है, क्योंकि जोड़ा है यहाँ पर, दो जने को जोड़ों में यहाँ पर द्वंद्व लगता है। जिस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, बैल, कुत्ता, गाय, गधा। रुक जाइए, इसका भी आंसर आपको बताता हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब ग्राम श्री कविता के लेखक है तो माखनलाल चौधरी, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रजभूमि में, राजस्थान में, अयोध्या में या बुंदेलखंड में? तो ब्रजभूमि में इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बार 6 की 6 प्रश्न जो पढ़े हैं इसके आंसर अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पूरे आंसर यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में है। पहले का आंसर था गति से आता बाढ़ का पानी, ये गा वाला हो जाएगा जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये द्वंद्व समास भी बता दिया था। तीसरा गधा, तीसरे का घा वाला है ऑप्शन गधा, ठीक है, गधा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और चौथे का गा वाला अलंकार, ठीक है। और पांचवे का खा वाला सुमित्रानंदन पंत। और जो छठे का है ब्रजभूमि, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब अपन रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो देखो अपन आगे चलते हैं, तो रिक्त स्थान आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्त स्थान आप कॉपी में नोट करते चले। मेरे संग की औरतें की लेखिका है मृदुला गर्ग या गर्ग मीराबाई, ठीक है। रचना के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जूता खालिस्तान हमेशा कीमती रहा है, तो टोपी पेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छंद के प्रकार होते हैं तो 2 या 5, तो देखो 2 प्रकार के छंद होते हैं यहाँ पे। महाकाव्य में जीवन का, चरित्र का समग्र, ठीक है, समग्र होता है। खालिस्तान बड़े बड़े बन ठन के संवार के, मेघ या बरसात। तो देखो अब जितने भी क्वेश्चन पढ़े एक बार इसको पूरे से दोबारा से एक बार पूरे अपन आंसर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर रिक्त स्थान थे तो पहले में भरा जाएगा मृदुला गर्ग, दूसरे में 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोपी, तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा टोपी। और जो अपने इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाले का 2, और पाँचवें वाले का समग्र, और छठे वाले का मेघ, ठीक है, मेघ इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे के प्रश्न देखते हैं। अब देखो आगे चलते हैं तो आपको मैचिंग देखने को मिलेंगी, सही जोड़ियाँ। तो देखो सही जोड़ियाँ अपन देखते हैं। जल, इस जल प्रलय में मात्र ही भर, चौधरी चरण सिंह, प्रेमचंद, श्रृंगार रस, ललहर पालक। तो अपन देखो इसकी अब मैचिंग इससे मिलाएंगे तो देखो सही क्रम में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका देखो पहले वाले की जो मैचिंग होगी वो फणीश्वर नाथ रेणु से मिल जाएगी, दूसरे वाले की मैचिंग मिलेगी निपास से, तीसरे की पूर्व प्रधानमंत्री से, और चौथे वाले की मैचिंग मिलेगी लम्ही से, ठीक है। और यहाँ पर पांचवे वाले की मैचिंग मिलेगी रति स्थाई से, ठीक है। और छठे वाले की मैचिंग मिलेगी मह धनिया भाव, ठीक है, ये इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो आगे चलते हो तो आपको एक वाक्य वाले प्रश्न यहाँ पर मैं बताता हूँ पढ़ के। सबसे पहले प्रश्न है, अपने पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना? अंधकार का तत्सम भाव बताना है, ठीक है। तारे गिनने का अर्थ बताना है, सांवला सपनों की याद लेखक का नाम बताना है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, रसखान किसके भक्त थे? तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी यह पेपर अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर आकर सर्च करना है। क्या मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड 9th हिंदी पेपर, एमपी बोर्ड 9th हिंदी पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना, HIMALY हिमालय, पीछे स्पेस देकर सर लिख देना है। एमपी बोर्ड 9th हिंदी पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करेंगे तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 लिखा मिलेगा तो 22 को नज़रअंदाज कर देना है। इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो जो लोडिंग है वो पूरी यहाँ तक होने देना है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी अनअकैडमी वाली, तो इस पर क्लिक करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो दूसरी लिंक यहाँ पर आपको नीचे मिलेगी कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके नवी हिंदी विषय का वार्षिक पेपर है उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप जो PDF फाइल आपने अभी देखी है उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही PDF की। अपन अब आगे पेपर को देखते हैं। देख लो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न में एक बार पढ़ देता हूँ आपको। अब आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? अंधकार का तत्सम शब्द, तारे गिनने का अर्थ, सांवले सपनों की याद के लेखक, दुआ चंद में कितनी मात्रा आते, रस खान किसके वक्त? तो इन सभी के आंसर आपको दिखाता हूँ। देखो जो एक वाक्य वाले प्रश्न थे, इस जल प्रलय में, इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु की रचना अंधेरा। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा, तीसरे वाले में देखो नींद ना आना। चौथे वाले का जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा। और दुआ में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है दुआ में। अब छठे वाले का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसके यहाँ पर लिखित रूप में ये आंसर आपके दर्शाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। सत्य में आपको पढ़ के पूरा बताता हूँ। ठीक है, देखो शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था। लेखिका मृदुल गर्ग की परदादी लीक कर ही चलती थी। रात दिन में तत्पुरुष समास है, रात दिन में तत्पुरुष समास है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हुआ, संयोग श्रृंगार होता था, गलत कथन है। ठीक है, महाकाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। अब इन सत्य के आंसर देखते हैं अपन। तो देखो पहला सत्य हो जाएगा जो पढ़ा था, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य कथन हो जाएगा, चौथा कथन सत्य हो जाएगा, पांचवा कथन असत्य हो जाएगा, छठा कथन क्या हो जाएगा? सत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, तो छठा प्रश्न पढ़ते हैं। नई कविता के प्रमुख 4 कवियों के नाम, उनकी 2-2 रचना और निगुण भक्ति धारा के की काव्य की विशेषताएं आपको लिखना है। देखो नई कविता के देखो यहाँ पर लेखक दिए हैं भवानी प्रसाद में कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता। तो देखो इनकी रचनाएं यहाँ पर ये दर्शाई हुई है, तो इसको आप हल्की हाल याद कर लें। अब देखो अथवा वाला भी ये निर्गुण काव्य भक्ति धारा की विशेषताएं, तो देखो ये आपकी विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, पूरी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप याद कर ले। ठीक है, अब देखो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कवि सुमित्रा नंदन के गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? देखो इस संसार में सच्चा संत, देखो सच्चा संत वह है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। अथवा में देख सकते हो हर्षा जनमन क्यों कहा गया? गांव की शोभा, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि है। गांव में गंगा का मीठा जल, तरबूज आदि खूब मिलते हैं। इस गांव की छटा मनोहक है, इसीलिए हर आदमी का मन मोह लेता है। अब देखो अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन में बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन आपको करना है। तो कवि का ब्रज आगमन से वन तालाब निहारने के पीछे का कारण है, तो देखो रसखान श्री कृष्ण के अनन्य वक्तव्य उन सभी चीज़ों को प्रेम करते हैं जिनसे श्री कृष्ण का संबंध हो। ब्रज के वन, बाग और तालाबों से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि को निहारने के लिए लालेत रहे। देखो मेघ आए कविता के रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण ये आपका दर्शाया हुआ है। गांव में दामाद के आने पर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। घर पर घर के बुजुर्गों को झुककर प्रणाम करते हैं। स्त्रियां पर्दा करती हैं। देखो आगे का प्रश्न है, कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है। ठीक है, कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालना। सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाओं के आपको नाम लिखना है। देख लो नवे का उत्तर है यहाँ पर नवे का उत्तर है कला पक्ष। परिष्कृत ब्रजभाषा रसखान ने अपनी कविताएं या ब्रजभाषा के पूर्ण और परिष्कृत रूप का प्रयोग किया। उनकी भाषा में सहजता, सरलता, प्रभाव विद्यमान है। तो ये आपका किसका आंसर है? रसखान वाला। अलंकार विधा, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, तो ये आपका रसखान का हो गया। अब अथवा में देखो यहाँ पर रचनाएं लिखना है, तो देखो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। ठीक है, ये इसका रचनाएं हो गई। तो पेपर का 10वां प्रश्न है, खंड काव्य की परिभाषा और एक खंड काव्य का नाम लिखना है। कालिंदी फूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? पीपत पार सरित मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर बताना है। खंड काव्य वाला, तो देखो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन किया जाता है, एक घटना या व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 खंड काव्य निम्नलिखित है। देखो खंड काव्य क्या है? जानकी मंगल किसने लिखी है? तुलसीदास ने। सिद्धराज किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखी है। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर ने यहाँ पर ये लिखी है। देखो कालिंद फूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखो पीपत पार सरन मंडोला में
कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखो आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न 11वें नंबर का, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। वीर रस की परिभाषा एक उदाहरण देकर आपको लिखना है। देखो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बाकायदा दर्शाई, ये उदाहरण भी आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है परिभाषा आपको लिखना थी, यहाँ पर स्थायी भाव की। ठीक है, तो स्थायी भाव की परिभाषा देख सकते हैं, उदाहरण भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है। अब देखो आगे का प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? कहानी किसे कहते हैं? दो कहानीकारों के आपको नाम लिखना है। तो देखो रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य आंतरिक स्वरूप शब्द चित्र का अंकन किया जाता है। अथवा में देखो कहानी किसे कहते हैं? देखो कहानी एक कलात्मक को छोटी रचना है जिसकी घटना, भाव, संवेदना आदि मार्मिक व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत बहुत कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण होता है। कहानी परस्पर संबंध होती है। इस घटना लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। लक्ष्य पर पहुंचने पर कहानी अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ती है, हुई समाप्त हो जाती है। अब देखो आगे, यहाँ पर आगे के प्रश्न क्या है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किस घटना ने सलीम अली के जो जीवन दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो, टीवी विज्ञापन देकर हमें उसके खरीदने के लिए आवश्यक लालच होते क्यों? देखो सलीम अली वाला, देखो सलीम अली का ये लिखा हुआ, बचपन में सलीम अली एयर गन से नीले कंठ की और गोरैया घायल हो गई थी। इस तरह कोए के बारे में जानने के इच्छुक हुए। इनके जीवन की दिशा पक्षियों की खोज की गई है। इन्होंने सारा संबंध पक्षियों की खोज में लगा दिया। वे पक्षी विज्ञानी हो गए। अथवा में भी देख सकते हो, इसका आंसर दर्शाया ये अथवा वाला। यदि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या नहीं हो, लेकिन टीवी विज्ञापन देखकर हमें उसे खरीदने के लिए हमेशा लालच होते हैं क्यों? तो देखो यहाँ पर इसका आंसर ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे, हीरा मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन प्रताड़ना भी हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों किस प्रकार का भय बना रहता था? ठीक है, अब देखो आगे देख लो, हरिशंकर परसाई की दो गद्य रचनाओं के नाम। राहुल सांकृत्य की भाषा शैली की आपको विशेषता लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के तत्सम और तद्भव छाटकर लिखना है। मुख्य, सूखा, श्यामल, घोड़ा। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह का नाम बताना है करके, नवग्रह और राम श्याम। ठीक है, तो देखो हीरा मोती की जो आवाज़ उठाई थी वो ये देखो आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और सोमानी और सासी, देखो ये इसका आंसर है हीरा मोती वाले का। ठीक है, ये आप देख लो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे अथवा में एक और प्रश्न था, एक तिब्बती वाला। ठीक है, तो भाई बना रहता था। देखो ये इसका आंसर आप देख सकते हो, याद कर लो हाल की हाल वीडियो को पोस्ट करके। अब आगे देखो हरिशंकर परसाई की रचना है, तो तब अब देखो हरिशंकर परसाई के बाद है राहुल सांस्कृत्यन। इनकी भाषा शैली देख सकते हो, लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर राहुल जी ये पूरा देख सकते हो, राहुल संस्कृति की पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब निम्नलिखित शब्दों का तत्सम और तद्भव आपको अलग करना है। देखो तत्सम शब्द क्या है इसमें? तत्सम शब्द है मुख्य, श्यामल, ये तत्सम होगा। ठीक है, तद्भव कौन सा होगा? सूखा, घोड़ा। ठीक है, अब अथवा वाला देखो आपको समास विग्रह करना था, उस नाम देना था। नवग्रह में नवग्रहों का समूह समास विग्रह हो जाएगा, इसमें द्विगु समास होगा। और राम श्याम, राम और श्याम, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब आगे डराने और धमकाने के उद्देश्य डालने की सहजता, किसी का उत्तर आपको इस वाले पार्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखो डराना और धमकाने वाले का आंसर ये दर्शाया हुआ है। ठीक है, और आगे ये देख सकते हो दर्शाया हुआ है, ये आगे भी। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आपको लिखना है। तो देखो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला। तो देखो अपना रीढ़ की हड्डी तक हो गया था। फिर देखो आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना थी। आई सीधी राह से ना गई सीधी राह। ठीक है, मानो सो वह रस खानी जो गोकुल के ग्वालन। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो। तो इसका आंसर अभी अपन बताते हैं। पहले अभी देखो 19 वाला, देखो यहाँ पर आपको रचना दी है। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते हो, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, और धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, नई जीवन शैली का अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। ठीक है, अब देखो 20वें नंबर का प्रश्न है, विद्यालय में खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तक और कुछ रुपए हैं, उसे खोने का विज्ञापन तैयार करना है। स्वच्छ भारत अभियान पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो इन सभी के आंसर देख लेते हैं। देखो आई सीधी बात वाले का प्रश्न ई का आंसर ये आप देख सकते हो, ये आपका लिखा है संदर्भ, और ये आपका प्रसंग यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो भावार्थ भी इसमें ये लिखा हुआ है।
पूरा आप तैयार कर लें। देखो भावार्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसमें अलंकार ही बताया, रूपक और अनुप्रास और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि देखो ये वाला इसका आंसर हो गया, ये 19वें नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, 19वें का देखो ये आंसर है। इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग देखो ये लिखा हुआ है। इसके रचयिता हरिशंकर परसाई है, व्याख्या भी यहाँ पर ये आपकी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके विद्यालय वाला देखो इसका आंसर है खोया पाया। ठीक है, ये आप देख सकते हो खोया पाया। इस तरह से आपको ये लोस्ट एंड फाउंड जैसा कि आपने देखा होगा बनाते हैं इंग्लिश में, ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और क्रीड़ा प्रभारी ये पूरा आपको लिखना होगा। अब देखो ये आपका क्रीड़ा प्रभारी वाला देखो स्वच्छ भारत अभियान वाला यहाँ पर देख सकते हो। ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अनुच्छेद लिखना है, तो पूरा आप देख सकते हो महात्मा गांधी से संबंधित ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 21वें नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आपको इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपको देखो कुछ पंक्तियाँ दी है, नीचे दिए गए प्रश्नों की आपको उत्तर देना है। और आपको प्राचार्य महोदय को खेल के सामान हेतु समुचित व्यवस्था का आग्रह कराने के लिए पत्र और प्रथम श्रेणी से मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है। और यहाँ पर देखो निबंध लिखना है, भारत में बढ़ती जनसंख्या, मेरा प्रिय खेल, 21वीं सदी का भारत और राष्ट्रीय हिंदी। और देखो एक निपात शब्द वाला भी याद करके चलना है। ठीक है, ये प्रश्न। अब देखो इन सभी के 23 तक के अपन आंसर पूरे की पूरे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका जो प्रश्न था यहाँ पर मानव आकरण वाला, इसमें देखो प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देखते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना था मानव और मानवता, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला प्रश्न इसका था कि यहाँ पर यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है। तो यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है। ठीक है, अब भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है। तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है। अब देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आप देख सकते हो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन था 8वें वाला अथवा वाला। देखो ये आप पूरा आप लिखेंगे तरीके से। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है, ये पूरा आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, अथवा वाला देखो यहाँ पर ये आपको कुछ पंक्तियाँ दी थी, तो देखो इसका यहाँ पर शीर्षक बताना है, श्रम की महत्ता इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, परिश्रम देखो ये पूरा ये आप दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। अब देखो समुचित व्यवस्था खेल के लिए, यहाँ पर ये पूरा आप ये देख सकते हो सेवा में श्रीमान राजकीय माध्यमिक अम्बा विषय देखो खेल विद्यालय में खेल के समान समुचित व्यवस्था हेतु। ठीक है महोदय, ये पूरा आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आप पूरा लिखेंगे दिनांक और आपका आज्ञाकारी शिष्य डाल देंगे। ठीक है, पूरा आप लिखेंगे मित्र को उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र। देखो यहाँ पर ये आप लिखेंगे। ठीक है, और ये सप्रेम हृदय स्पर्श। ठीक है, ये पूरा आप लिखेंगे मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका निबंध है मेरा प्रिय खेल। तो देखो यहाँ पर रूपरेखा लिखना है, प्रस्तावना इस प्रकार से पूरी लिखेंगे। ठीक है, खेल का नियम। ठीक है, ये पूरा आप इतना सब कुछ लिखेंगे खेल के नियम में। फिर बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय खेल उपसंहार लिखकर ये पूरा आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो पेपर इसका सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।